कि तो दोस्तों जैसे अभी आपको पता है भारत के साथ साथ कई देशों में रिसेशंस आ गई हैं, यानी कि महंगाई और साथ में जो है रिसेशंस यानी कि मंदी का दौर स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसे में जो है जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो जनरली जो है नया इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, हर साल आपको जो है 5% का इंक्रीमेंट मिलता है और आप खुश हो जाते हैं कि इस बार 1,500 रुपये सैलरी बढ़ गई है। लेकिन उसी साल किराया बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया और इसके साथ में बच्चों की फीस भी बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया और ग्रोसरी का खर्च भी बढ़ गया। यानी कि सैलरी तो बढ़ी लेकिन इसके साथ में आपके खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदली। अब सवाल ये है कि अगर महंगाई आपकी इनकम से तेज भाग रही है तो क्या सिर्फ सेविंग से काम चल जाएगा? क्या इसका सेविंग असली सॉल्यूशन बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो क्या सिर्फ आज के टाइम में सेविंग करके अमीर बना जा सकता है या फिर आज के समय में असली सॉल्यूशन अपने इनकम को बढ़ाना है? 2026 में फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता जो है सिर्फ खर्च कम करने से नहीं है बल्कि इनकम बढ़ाने से निकलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकम बढ़ाने के रियलिस्टिक तरीके के बारे में बताऊंगा जिन्हें एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति, स्टूडेंट, बिजनेस ओनर या फिर फ्रीलांसर भी अपना सकता है। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो जमीन से जुड़े हैं, फेक ऑनलाइन अर्निंग स्कीम नहीं है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। कुछ साल पहले दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर महीने खर्च करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता था, दूसरा दोस्त हर साल इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढता था। अब नए नए तरीके ढूंढता था, सीखता था। इसके बाद जो है 10 साल बाद पहले दोस्त की जो सैलरी थी वो दुगनी हो गई, बिल्कुल उसकी सैलरी एकदम बढ़ के डबल हो गई, लेकिन दूसरे दोस्त की कुल इनकम 6 गुना बढ़ चुकी थी। यहाँ पर फर्क सिर्फ एक सोच का था, जिससे कि जो पहला दोस्त था उसकी सोच में और जो दूसरा दोस्त था उसकी सोच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। पहला आदमी सिर्फ खर्च को कम करने में लगा था, वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति था वो जो है इनकम बढ़ाने में लगा हुआ था। और यही बात आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन है। सबसे पहले आप अपने एक प्राइमरी स्किल्स की वैल्यू बढ़ाइए। चाहे आपको कोई भी स्किल्स आती हैं उसकी वैल्यू आप जो है इंप्रूव कीजिए, उसकी वैल्यू आप जो है इंप्रूव कीजिए। सबसे पहले एक कड़वा सच जान लीजिए, कंपनियां आपको समय के पैसे नहीं देती है, आपको स्किल्स का पैसा मिलता है। यानी कि आप जब स्किल्स को डेवलप करते हैं तभी आपको उसका पैसा मिलता है। अगर आपकी स्किल्स रेट वैल्यूबल है, यानी कि अगर आपकी स्किल रेट वैल्यूबल है तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। यानी कि जब आपकी स्किल्स वैल्यूबल होगी तभी आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। 2026 में ज़्यादा डिमांड वाली स्किल्स कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली स्किल है AI टूल्स, दूसरा है डेटा एनालिसिस, इसके बाद तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग, चौथा सेल्स, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हैं। अगर आप हर साल एक नई स्किल सीख लेते हैं तो आपकी इनकम की जो ग्रोथ है वो कई गुना तक बढ़ सकती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कई गुना तक आपकी इनकम की ग्रोथ हो सकती है। दूसरा और जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनकम को आगे बढ़ाने का, अपने इनकम को साइड बिजनेस में कन्वर्ट करने का, वो है नौकरी के साथ साइड इनकम बनाइए। जी हाँ, नौकरी के साथ। अगर आप आज के टाइम में, रिसेशन के टाइम में, अगर आप नौकरी के साथ साइड बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में एक इनकम सोर्स सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। वहीं पर अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपकी टोटल इनकम बंद हो सकती है और आपके घर का खर्च चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दूसरा इनकम सोर्स बनाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जांपल जैसे कि आप जो है अगर कोई जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये है, तो आप जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी लाइन में आप जॉब कर रहे हैं उसी लाइन में आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग आप दे सकते हैं। आप जैसे किसी को कंसल्टिंग दे सकते हैं, उसका भी आपको चार्ज मिल सकता है, आप वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक है तो आप ऑनलाइन टीचिंग का कैरियर भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग। शुरुआत में आपको ये छोटी इनकम जरूर देंगे लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा फ्यूचर पोटेंशियल भी साबित होंगे। यानी आपको स्टार्टिंग में छोटी इनकम मिलेगी लेकिन बाद में आपको जो है ये फ्यूचर पोटेंशियल भी प्रोवाइड करेंगे। तीसरा और जो सबसे बेस्ट वे है अपनी इनकम को बढ़ाने का, वो है यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब को सिर्फ एज ए ऑडियंस देखते हैं, एज ए व्यूअर देखते हैं, तो अब आपको बदलने की जरूरत है। आज सिर्फ यूट्यूब एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि यह पर्सनल ब्रांड बनने का यह पर्सनल आज के टाइम में यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पर्सनल ब्रांड बनने का सबसे बड़ा माध्यम भी बन चुका है। आप फाइनेंस जानते हैं, वीडियोस बनाइए। अगर आपको कार्स पसंद आती हैं आप उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। आपको इकोनॉमी समझ में आती है, आप इकोनॉमिक को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप उस पर भी जो है वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपकी एक बार यूट्यूब पर ऑडियंस बन गई तो इनकम के कई रास्ते खुल सकते हैं, जैसे कि एडसेंस हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। इसके साथ में कोर्सेज ले आ सकते हैं आप कोर्सेज ले आ सकते हैं, कंसल्टिंग फीस ले सकते हैं आपको इसके अंदर कई सारे इनकम सोर्सेज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग। और इसके साथ में जो है आप अपने खुद के कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं, उसके साथ में आप कंसल्टिंग भी दे सकते हैं। तो आपके इनकम के कई सारे रास्ते बन सकते हैं। चौथा जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी साइड इनकम
और अपनी इनकम बढ़ाने का, वो है सैलरी नेगोशिएशन सीखिए। सबसे पहले आपको जो है सैलरी नेगोशिएशन सीखना है। ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही सैलरी पर 5-5 साल 7-7 साल तक काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैलरी बढ़ाने की बात करने से डरते हैं। क्योंकि वो सैलरी बढ़ाने की बात करने से डरते हैं, उनको डर ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो ऑनर है उनको कंपनी से निकाल दे। याद रखिएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सैलरी नेगोशिएशन करना गलत नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके काम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है तो आपको सैलरी नेगोशिएशन करना गलत नहीं है। कई लोग सिर्फ नेगोशिएशन करके ही 20 से 40% तक की अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, और नेगोशिएशन करना आपके हक की बात है। जब आप काम करते हैं तो आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए आप अपने ओनर को जो है बोल भी सकते हैं। फिफ्थ जो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपकी सैलरी नेगोशिएशन से बात नहीं बन रही है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको अच्छी खासी स्किल्स आती है, और आपका ऑनर, आपका कंपनी ऑनर, आपका एचआर आपकी बातें नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, अब आपको अपने जॉब को स्विच करने की जरूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लगातार 5-7 साल 10 साल तक का एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। उनको लगता है कि अगर कहीं बाहर गए तो शायद जॉब मिले ना मिले, इतनी सैलरी मिले ना मिले। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फियर आपके लिए काम करता है कि जॉब ना स्विच करना। आज के समय में सबसे बड़ा इंक्रीमेंट अक्सर जॉब चेंज करने से मिलता है। कई कंपनियां एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को 8 से 10% इंक्रीमेंट देती हैं, लेकिन नए एम्प्लॉइज को 30 से 40% तक का ज़्यादा इंक्रीमेंट दे देती हैं। जी हाँ, 30 से 40% तक का ज़्यादा इंक्रीमेंट, ज़्यादा सैलरी देने के लिए तैयार होती हैं। इसलिए मार्केट वैल्यू बनाना जरूरी है। अगर आप अपनी मार्केट वैल्यू नहीं बनाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, और आपका जो टाइम है, जो गोल्डन टाइम है, वो आपका निकलता चला जाएगा। सिक्स जो सबसे बेस्ट तरीका है अपने इनकम को बढ़ाने का, वो है पर्सनल ब्रांड बनाइए। 2026 में ट्रस्ट ही करेंसी बन चुका है। जी हाँ, अगर आपका ट्रस्ट है, आपकी वैल्यू है, अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड है, तो वही आपकी करेंसी बन चुका है। क्यों? अगर लोग आपको जानते हैं, समझिए बात को, अगर लोग आपको जानते हैं तो इनकम बढ़ाने के अवसर खुद आने लगते हैं। सपोज जैसे कि आप जो है लिंक्डइन पर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप जो है पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज डालते हैं, इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट डालते हैं, रील्स बनाते हैं, और लिंक्डइन पर आप पोस्ट डालते हैं। तो ऐसे में आपका जो एक ब्रांड है, ट्रस्ट है, वो लोगों के बीच बनता है, तो आपको काम ऑटोमेटिकली मिलता है। जब काम मिलेगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बनेगी। तो आपको अपना ब्रांड बनाना है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कोशिश करनी है कि अपनी पकड़ बनाए रखना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने लिंक्ड बना सकें। इन प्लेटफॉर्म पर आप जो है नॉलेज शेयर कीजिए, इन प्लेटफॉर्म पर आप अपने स्किल्स से रिलेटेड आप नॉलेज शेयर कीजिए। धीरे धीरे आपके पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आपका एक खुद का पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेवंथ और जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाने का, वो है इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम बनाना। सिर्फ काम, आज के टाइम में सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं, सिर्फ कमा के अपना घर चलाना चाहते हैं, आपको इनकम नहीं बढ़ाना है, आप सोचते हैं सिर्फ कमाई से आपका घर चल जाएगा, आप जो है उस पर अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, तो सिर्फ कमाई से आपकी इनकम नहीं बनेगी। कमाए हुए पैसे को काम पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को घर में इकट्ठा करते जाएंगे, घर में रखते जाएंगे, तो आपके लिए उस पैसे पर नया पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ घटती चली जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन काम करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके पास जो 100 रुपये का नोट है, जिस 100 रुपये के नोट से आज 100 रुपये सामान आप ले सकते हैं, वही 100 रुपए का नोट अगले साल उतने ही 100 रुपए के नोट में आप उतना सामान नहीं ले पाएंगे। आपको 100 रुपए के सामान के लिए आपको कम से कम 125 से 130 रुपए नेक्स्ट ईयर चुकाने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आपको अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में आपको जो है इन्वेस्ट करना आना चाहिए। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तभी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टार्टिंग होती है। अदरवाइज आप काम करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, आप उसे अपने पास जमा करते रहेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। एट्थ और जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनकम बढ़ाने का, वो है फ्रीलांसिंग। आपको आज से ही, या यूँ कह लीजिए आपको अभी से ही अपनी फ्रीलांसिंग की स्टार्टिंग करनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसी स्किल है, उसे बेचिए। आप कौन सी स्किल बेच सकते हैं आप, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, आप स्क्रिप्टिंग लिख कर दे सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके साथ में जो है डिजिटल मार्केटिंग आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट डेवलप करने के बारे में आप जो है बता सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अपना खुद का एक जो है पेज बनाइए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप वहाँ पर आप इन सभी से रिलेटेड आप जो है जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको नॉलेज हो, आप डेली पोस्ट डालिए, और वहाँ पर आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप जो है शेयर कीजिए। आपके पास डेली जो है क्लाइंट के कॉल्स आएंगे कि आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपको ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करवाना है। तो इस टाइप से जो है जो क्लाइंट है आपसे ये पूछेगा कि आप मुझे इस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करवाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना आप जो है फीस चार्ज करते हैं, ये सभी चीज़ें कितना आप जो है एक ग्राफिक डिज़ाइन का कितना आप चार्ज करना चाहते हैं या कितना चार्ज करते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में बताइए उनको, और एक अपना सैंपल दीजिए कि आप इस टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। इससे आपका एक ब्रांड वैल्यू बनेगा। इसके साथ में आप जो है अच्छा खासा पैसा भी यहाँ से कमा सकते हैं। आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप अपनी जो है डिजाइनिंग दिखाते हैं तो, और अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं तो भी आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। 9th नंबर पर जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाने का वो है स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करना या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट करना। याद रखिएगा दोस्तों, हर बिजनेस करोड़ों का नहीं होता है, छोटी शुरुआत भी काफ़ी होती है। जैसे कि आप ई बुक बनाकर बेच सकते हैं, आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं, टेम्पलेट्स बेच सकते हैं, इसके साथ में जो है आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप जो है वेडिंग कार्ड्स बनाकर जो है आप सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, आप वेडिंग कार्ड का कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, आप जो है लोकल सर्विस बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो बिजनेसेस है जिससे आप कुछ पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप 30-40 हज़ार रुपये लगाकर कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जा सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट अपना ले आ सकते हैं, जैसे ई बुक हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, या फिर आप जो है टेम्पलेट्स बना सकते हैं, या आप होल्डिंग का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें जो है आप अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका एक बार प्रोडक्ट बन गया तो आप उसे बार बार बेच सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट बना लिया, कोई टेम्पलेट आपने बना ली, तो उसी टेम्पलेट का जो फॉर्मेट है उससे आप जो है बार बार चेंज करके जो है अलग अलग क्लाइंट को बेच सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 10th नंबर का जो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इनकम को इंक्रीज करने का वो है इनकम बढ़ाने वाली माइंडसेट अपनाइए। आपको इनकम बढ़ाने वाली माइंडसेट को अपनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं खर्च कैसे कम करूं। जी हाँ, गरीब व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं खर्च कैसे कम करूं। अमीर व्यक्ति सोचता है कि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं। दोनों का फोकस अलग होता है, एक होता है जो कि पैसे बचाना सीखता है, दूसरा होता है जो कि पैसे को कमाना सीखता है। दोनों का फोकस लगभग अलग होता है, इसी वजह से उनके रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक पावरफुल लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये है तो सिर्फ 2,000 रुपये बचाने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन आप इनकम को अगर 30,000 से 60,000 कर दें तो आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। तो आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। इसलिए 2026 में सिर्फ सेविंग एक्सपर्ट मत बनिए, इनकम ग्रोथ एक्सपर्ट बनिए, जहाँ से आप नई नई इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।